आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और लोग जब मेरे पास बांझपन के इलाज के लिए आते हैं, तो उनका एक सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आप हमें रिकमेंड करें आईवीएफ का ट्रीटमेंट। तो हमने इक्सी की टर्म भी सुनी है। तो आईवीएफ और इक्सी में फ़र्क क्या होता है? क्या ये एक ही इलाज है या कुछ इसमें फ़र्क है और इनके सक्सेस के चांसेस कितने हैं? आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में आपको गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और जिनोवा आईवीएफ सेंटर गुलबर्ग में एज़ आईवीएफ कंसल्टेंट काम करती हूँ। और बांझपन के मसाइल के साथ जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनके टेस्ट करते हैं, फीमेल के टेस्ट करते हैं और मेल का सीमन एनालिसिस करते हैं। और उन टेस्ट की बेस पे हम डायग्नोज़ करते हैं कि उनका प्रॉब्लम कितना सीरियस है और उसके मुताबिक उनका इलाज प्लान किया जाता है। कुछ पेशेंट्स को नेचुरल कंसीव करने के लिए इलाज सजेस्ट किया जाता है, जबकि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो उसमें हम जिसमें ख़ास तौर पे मेल के स्पर्म जिनमें कमज़ोर होते हैं, लेकिन मौजूद होते हैं, तो ऐसी सूरत में हम आईवीएफ का तरीका इलाज उन्हें सजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सीरियस इश्यूज़ होते हैं। या उनके एग्स में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तादाद कम होती है या उनकी एज ज़्यादा होती है या उनकी ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी स्फेयर होती हैं, कोई सर्जरीज़ प्रीवियस होती हैं जिसकी वज़ह से उनकी ट्यूब्स डैमेज हो चुकी होती हैं या बच्चेदानी के कोई मसाइल होते हैं या मेल का कोई सीरियस इश्यू होता है, स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है या नॉर्मल स्पर्म्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कपल्स को आईवीएफ इक्सी का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब अगला सवाल जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आईवीएफ क्या है और इक्सी क्या है? ये अलग-अलग सुना है, तो क्या ये इलाज अलग-अलग हैं? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, यानी जैसे आम तौर पे हमल ठहरता है आपकी बॉडी के अंदर, स्पर्म बच्चेदानी के अंदर जाता है और ट्यूब के ज़रिए जाके अंडे से आपकी बॉडी के अंदर मिलता है, वहाँ बच्चा बनता है ट्यूब में और उसके बाद 4-5 दिन के बाद वो बच्चा बच्चेदानी के अंदर आके अटैच हो जाता है और हमल ठहरता है। ये कुदरती अमल है। लेकिन आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन में ये फर्टिलाइज़ेशन खातून की बॉडी के बाहर लैब में होती है। इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन कहते हैं, यानी आपकी बॉडी से बाहर फर्टिलाइज़ेशन जिसमें अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है। कन्वेंशनल आईवीएफ जो था पहले ज़माने में वो इस तरह से होता था कि खातून को कुछ मेडिसिन्स दी जाती थी, उनकी अंडेदानी में फॉलिकल्स के साइज़ को बड़ा किया जाता था और फिर वहाँ से अंडे निकाल के लैब में कलेक्ट किए जाते थे। हस्बैंड के सीमन में से स्पर्म सेलेक्ट किए जाते थे और वो स्पर्म्स और एग एक डिश में एक साथ रखे जाते थे ताकि उसमें से जो बेस्ट स्पर्म्स हैं वो खुद ही से एग को फर्टिलाइज़ कर लें और एम्ब्रियो बने। ये एक कन्वेंशनल इलाज था। लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, तो हमारी टेक्निक्स भी एडवांस होती जाती हैं और उसमें इक्सी की टेक्निक की जाती है। इक्सी की टेक्निक में सक्सेस के चांसेस कन्वेंशनल आईवीएफ की निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसमें होता ये है कि जो गुड क्वालिटी के एग्स होते हैं, जितने भी एग्स निकलते हैं उसमें एग्स की क्वालिटी चेक की जाती है और अच्छी क्वालिटी के अंडे को सिलेक्ट करके उसके अंदर पूरे सीमन में से जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उसको सिलेक्ट करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में एग के अंदर स्पर्म को खुद इंजेक्ट कर देते हैं। और जब इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको स्पेशल एनवायरनमेंट में इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो उसके बाद वो ग्रो करके एम्ब्रियो बनता है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एग भी हमने देखी होती है और स्पर्म को भी खुद सिलेक्ट किया होता है। उसको एक ओपन ऑप्शन नहीं होता कि जी हमने स्पर्म्स छोड़ दिए तो जो मर्ज़ी स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ कर ले। हमने खुद स्पर्म सिलेक्ट किया जा होता है बेस्ट स्पर्म, तो उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात नेचुरली एग का शेल इतना थिक होता है कि स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें स्पर्म को जब इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो एग के साथ मिलता है, एम्ब्रियो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बेहतर क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ बनते हैं और उसका सक्सेस रेट हाई होता है। अलबत्ता जब एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार वही है कि जिसमें खातून के यूट्रस की लाइनिंग को मेडिसिन्स के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। जब 10-15 दिन मेडिसिन देने के बाद देखते हैं कि बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी तैयार है, तो उस टाइम पे इस तैयारशुदा बेहतरीन एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी कराई जाती है। तो ये लेटेस्ट टेक्नीक है। साइंस की इस टेक्नीक की वजह से सक्सेस के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले जो बहुत लोग हुआ करते थे, अब ये चांसेस काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं।
लेकिन ये याद रखिए कि आईवीएफ के लिए एक एज होती है और आईवीएफ से पहले सारी चीज़ों को, आपके हॉर्मोन्स को, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें ठीक किए बगैर या फिर हम बहुत लेट एज में अगर आईवीएफ करें, जिसमें वैसे ही हमें एग्स की क्वालिटी पुअर मिलती है और या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए बगैर मेल का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो उसमें सक्सेस के चांसेस लो हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के आपके आईवीएफ कंसल्टेंट आपका इलाज सजेस्ट करते हैं। अपने कंसल्टेंट की से रुजू कीजिए और जैसे वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर अमल करें ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएँ।